समय चाल दूरी, समय चाल दूरी के अंदर देखो सामने एक होता है दूरी, आपको दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना में समय। दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है 4 गुना में समय। अगर आपको 4 निकालनी हो तो 4 बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, 4 बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय। और अगर आपको समय निकालना हो तो समय बराबर में क्या होगा दूरी बटे 4। देखो सामने दूरी बराबर 4 गुना समय, हमें निकालनी है 4। ये समय इस साइड गुना में बराबर की साइड किसमें आएगा भाग में, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय हो जाएगा। अगर हमें समय निकालना तो ये 4 गुना में ये भाग में आ जाएगी तो दूरी बटे 4। अब आपके चाल में एक क्वेश्चन हो रहा था औसत चाल का। कई बार तो आपको दो अलग अलग चाल देके औसत चाल पूछता है, कई बार आपको तीन अलग अलग चाल देके क्या पूछ लेता है औसत चाल पूछ लेता है। जैसे आपको दो अलग अलग चाल दी, दो अलग अलग चाल, क्रम से x किलोमीटर प्रति घंटे व y किलोमीटर प्रति घंटे हो तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई औसत चाल। जब आपको दो अलग अलग चाल क्रम से x किलोमीटर प्रति घंटे और y किलोमीटर प्रति घंटे देके औसत चाल पूछे तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy बटे x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटे, 2xy बटे x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। और अगर आपको तीन अलग अलग चाल, तीन अलग अलग चाल क्रम से x किलोमीटर प्रति घंटे व z किलोमीटर प्रति घंटे हो तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कितनी चाल देगी, तीन अलग अलग चाल देगी। जब तीन अलग अलग चाल देगी उससे चाल पूछे तो फॉर्मूला आपको यूज करना 3xyz बटे xyz प्लस zx किलोमीटर प्रति घंटे। समय चाल दूरी में आपने तीन टॉपिक में देखिए, समय चाल दूरी का और इसके साथ में आता है एक रेलगाड़ी और एक नावद्वारा का, तीनों टॉपिक में से कुल मिला के क्वेश्चन आएगा। समय चाल दूरी, रेलगाड़ी और नावद्वारा, तीनों में से केवल एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो देखो सामने एक तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना में समय। अगर हमें निकालना है 4 तो ये समय से गुना में से भाग में दूरी बटे समय हो जाएगा। अगर हमें समय निकालना हो तो 4 गुना में से। जब आपको दो अलग अलग चाल, एक तो x किलोमीटर प्रति घंटे और एक y किलोमीटर प्रति घंटे दी और औसत चाल पूछे, दो अलग अलग चाल देकर औसत चाल पूछे तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 2xy बटे x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटे। और अगर आपको तीन अलग अलग चाल दे रखी हो तब आपको लगना है 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस में zx। ये फॉर्मूले तभी काम करेंगे जब आपको केवल और केवल चाल दी हो, ना तो चाल के साथ में हमें समय दिया हुआ है और ना ही अपने पास में चाल के साथ में दूरी है। केवल और केवल दो अलग अलग चाल या तीन अलग अलग चाल दे रखी उसके बाद में सीधा उस चाल पूछे। हमें ये नहीं पता कि इतने समय तक तो इस चाल से चल रहा है और इतने समय तक इस चाल से, या फिर इतनी दूरी को इस चाल से और इतनी दूरी को इस चाल से तय करें। अगर ये आपको नहीं दिया हुआ साथ में केवल और केवल अलग चाल देगी उससे चाल पूछे तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना। आगे ना समझ में क्वेश्चन चालू करते हैं। इसके फिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वो फिक्स वाले क्वेश्चन देख लो जिनकी डिजिट भी चेंज नहीं होती है। इसमें दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनके अंदर डिजिट भी चेंज नहीं होती है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है सेम एज इट इज वो के वो आएगा। तो देखो सामने जैसे अपने पास में आते हैं कि एक कार पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो कार द्वारा 45 मिनट में तय दूरी क्या करो। एक कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो कार द्वारा 45 मिनट में तय दूरी क्या करो। हमें बोल रहा है कि एक कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, मतलब एक घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है 75 किलोमीटर जा रही है, 45 मिनट में तय दूरी।
ये पूछा है 45 मिनट में तय दूरी आता है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर जा रही है, और 45 मिनट में पूछ रहा तो मेरे को ये बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट। 60 मिनट में कितनी जा रही है? 75 किलोमीटर जा रही है। तो 1 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी? 75/60। भाई 60 मिनट में 75 किलोमीटर जा रही है तो 1 मिनट में 75/60 करेगी या नहीं करेगी? अब मैं पूछ रहा 45 मिनट में तय दूरी निकालनी है, तो 45 मिनट में इनटू 45 कर दो। 60 मिनट में 75 तो 1 मिनट में 75/60, और 45 मिनट में तय दूरी पूछ रहा तो इनटू कर दे 45। 15 का भाग इसमें 3 बार चला गया, और 15 का भाग इसमें कितनी बार चला गया? 4 बार। 75 को 3 से गुणा करके कितना आ जाएगा? और बटे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 225/4 कैलकुलेशन कर दो। 4 × 20 बच गए तो 624 56.25 किलोमीटर आ जाएगा। एक कार पहले 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगले 1 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कार पहले 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह अगले 1 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो कार की औसत चाल याद करनी। देखो सामने हमें 2 अलग-अलग चाल तो इसमें दे रखी है, लेकिन हमें चाल के साथ में समय भी दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे चल रही है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो यहां पर औसत चाल के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या करना है? कुल दूरी बटे कुल समय। अब ये 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये होगा कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है? 60 किलोमीटर। और कितनी देर तक चल रही है? 2 घंटे तक चल रही है इस स्पीड से। तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी भाई? 2 × 60 करेगी या नहीं करेगी? 2 × 60 करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी, तो 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? 2 × 60 120 किलोमीटर। अगले 1 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। चलने का मतलब 40 की स्पीड से जा रही है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी, और चल कितनी दूरी तक है? 1 घंटे तक चलेगी। तो इसका मतलब ये दूरी हो जाएगी अपने पास में 1 × 40। कुल दूरी कब आएगी? जब दोनों को जोड़ देता हूं कुल दूरी आ जाएगी, और बटे में कुल समय। 2 घंटे तो यहां पे चल रही है और 1 घंटे आगे चल रही है प्लस में 1 घंटे। यहां तक समझ में आ गया? पहले 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, मतलब कुल दूरी हो जाएगी 2 × 60। 1 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 × 40, और बटे कुल समय कितना हो जाएगा? 2 + में 1 हो जाएगा। देखो 2 × 60 कितना हो जाएगा भाई? 120 किलोमीटर, प्लस में 1 × 40 कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर, बटे 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 120 और 40 कितना हो जाएगा? 160, और बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 53.33 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें यहाँ पे 2 अलग-अलग चाल को दी हुई, लेकिन चाल के साथ में हमें समय दिया हुआ है, तो आपको चाल भी दे रखा है, क्या निकालना है? चाल 2 अलग-अलग दे रखी है, दूरी निकालनी है। दूरी निकालेंगे और उस चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। दूरी अपने पास में आ गई, 2 घंटे 60 की स्पीड चल रही है, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी। 1 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जा रही है, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी, प्लस में 40 160 160/3 53.33 किलोमीटर प्रति घंटे। 3 घंटे 40 की स्पीड चल रही है, तो ये दूरी यहाँ पे 3 × 40 होगी, प्लस 2 घंटे 5 50 कर लेना भैया। 2 घंटे की बात 2 × में 50 हो गए, और बटे में समय कितना हो जाएगा? 3 प्लस में 2 घंटे। 3 × 40 कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर, प्लस में 200, और बटे में 5 आ गए। 120 प्लस में 100 कितना हो जाएगा? 220। ये हो जाएगा भाई 220/5। 220/5 कितना आ जाएगा? 44 किलोमीटर प्रति घंटे। औसत चाल कितनी आ जाएगी? 44 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर भी आपको सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 घंटे चल रही है। इसका मतलब 1 घंटे में 40 जाएगी, तो 3 घंटे में 3 × 40 120 किलोमीटर दूरी तय करेगी।
अगले 2 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जारी, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाएगी, तो ये 2 घंटे में कितनी जाएगी, 2 गुना में 50 100 किलोमीटर जाएगी। अब यहाँ पे 120 किलोमीटर दूरी ये रही, 100 किलोमीटर ये रही, टोटल कितनी होगी 220 और बटे में 5, 220 में जब आप 5 का भाग दो तो कितना आ जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटे। एक कार दो अलग अलग चाल कार बस है 20 किलोमीटर प्रति घंटे वह प्रति घंटे की रफ्तार से एक कार दो अलग अलग चाल है, वो क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटे व 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करो। देखो मैं बोल रहा है दो अलग अलग चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है ना, तो हमें ये दिया होगा कि इतने समय तक तो 20 की स्पीड से चल रही है और इतने समय तक 30 की स्पीड से चल रही है, समय नहीं दिया होगा ना ही आपको ये दिया हुआ है कि इतने दूरी है वो इतनी दूरी तो इसी स्पीड से कर रही है और इतनी दूरी इसी स्पीड से कर रही है, नहीं दिया हुआ, केवल और केवल दो अलग अलग चाल दी हुई। जब आपको केवल और केवल दो अलग अलग चाल देंगे, हमें क्या पूछे औसत चाल पूछे, दो अलग अलग चाल देंगे क्या पूछे औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे में आ जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटे, 2xy बटे x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे 2xy 2 गुना में x का मान कितना है 20 और y का मान कितना है 30 बटे x प्लस y कितना आ जाएगा 20 प्लस में 30 आ गया। 30 को 20 से गुणा करें 600, 600 को 2 से गुणा करें 1200 बटे 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल होगा, इससे कट जाएगा 24 होगा, कितना आ जाएगा भाई औसत चाल आ जाएगी अपने पास में 24 किलोमीटर प्रति घंटे। औसत चाल कितना आ जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ जाएगी। एक व्यक्ति घर से बाजार तीन अलग अलग चाल क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटे 4 घंटे व 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कर। एक व्यक्ति घर से बाजार तीन अलग अलग चाल का 3 किलोमीटर प्रति घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। अब आपको तीन अलग अलग चाल दी, इसके अलावा कुछ दिया नहीं, ना तो आपको समय दिया ना ही आपको क्या दी दूरी दी, केवल और केवल तीन अलग अलग पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल तीन अलग अलग चाल देंगे, औसत चाल पूछेगा तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला यूज होगा भाई, ये हो जाएगा 3xyz बटे xy प्लस yzx, ये हो जाएगा। x का मान अपने पास में 3 है तो x की जगह 3 रख दिया, y का मान अपने पास में 4 है तो y की जगह हमने 4 रख दिया, z का मान 5 है 5 रख दिया, में 4 प्लस yz 4 गुना में 5 प्लस zx 5 गुना में 3, 5 को 4 से गुणा करें 20, 20 को 3 से 60, 60 को 3 से 180 बटे 4 को 3 से गुणा करें 12 प्लस में 5 को 4 से गुणा करें 20 प्लस में 5 को 3 से गुणा करें 15, 20 और 15 35, 35 और 12 कितना हो गया 47, तो याद आएगा अपने पास में 180 बटे में 47, 180 में जब आप 47 का भाग देगा 4 3 12 7 3 141 हो गया, तो 3 बार भाग से आ गया 141 आ गया, 180 में से 141 माइनस करें कितना बचा 39, तो ये हो जाएगा 30 बटे 47 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर। जब आपको तीन अलग अलग चाल देकर क्या पूछे औसत चाल पूछे, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस में zx,
3 गुणा x का मान 3 है, y का मान 4 है, z का मान 5 है। बटे x y तो 3 गुणा 4, y z 4 गुणा 5, z x 5 गुणा 3। 5 को 4 से 20, 20 को 3 से 60, 60 को 3 से 180 आ गए। यहाँ पे 4 को 3 से गुणा के 12, 5 को 4 से गुणा के 20 और 5 को 3 से गुणा के 15। 20 और 15 कितना होगा? 35, 35 और 12 कितना होगा? 47। 180 में 47 का भाग दो कितना आएगा? 3 से 39 किलोमीटर। इससे टेक्निकल में ज्यादा क्वेश्चन आता है तो आप उसमें करवा रहा हूं, क्वेश्चन ज्यादा है। जीडी में भी बहुत बार आ चुका है। देखो सामने एक विद्यार्थी बाद में एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो 6 मिनट देरी से 6 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विद्यालय जाता है। तो 9 मिनट पहले विद्यालय पहुंचता है। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करो। एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 6 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचता है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विद्यालय जाता है तो विद्यालय पहुंचता है। तो घर से विद्यालय की दूरी निकालो। देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला है तो 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है, मतलब उसको 6 मिनट लेट हो रही है। और अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 9 मिनट पहले विद्यालय पहुंचता है। इसका मतलब दो अलग-अलग चालों के मध्य लगने वाले समय का अंतर दिया हुआ है आपको। दो अलग-अलग चाल, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, उन दोनों के मध्य लगने वाले समय का अंतर दिया हुआ है। तो अलग-अलग चालों के मध्य लगने वाले समय का अंतर देके अगर आपसे दूरी पूछे तो वहां पे दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होगा भाई? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और इनटू में क्या आ जाएगा? समय का अंतर। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू में क्या आ जाएगा? समय का अंतर। चालों का गुणनफल जो आपको चाल दी हुई, 4 इनटू में दी हुई 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, और एक कौन सी दी हुई है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। दो अलग-अलग चाल है तो चालों का गुणनफल कितना आ जाएगा भाई? 5 गुणा में 4 आ गया बटे चालों का अंतर। एक चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 माइनस में 4 आ गया इनटू में समय का अंतर। अगर आपको समान डिजिट दे रखी हो, मतलब समान का मतलब दोनों जगह दे दिया, दोनों जगह जल्दी दिया हो, तब तो आपको क्या करना? माइनस करना है। ऐसे आओ, मतलब एक जगह देरी से दे रखा और एक जगह पहले दे रखा है तो उसके बाद वहां पे क्या करना है? प्लस करना है। अब अगर यहाँ पे अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ में, तो जैसे आपका क्लास टाइम हो 8 बजे से, आप 6 मिनट देरी से अगर क्लासरूम में आते हो तो 6 मिनट देरी से आओगे भाई 8:06 पे आओगे, और अगर आप 9 मिनट पहले आ जाते हो तो आप कितने पे आओगे? 7:51 पे आओगे। ये होगा भाई अगर आपका क्लास टाइम है वो 8 बजे से है तो आप 6 मिनट देरी से आओगे तो 8:06 में पहुंचोगे, और अगर आप 9 मिनट पहले आ रहे हो तो 7:51 पे आ जाओगे। अब आपको जो समय का डिफरेंस देखना है वो किसके बीच में देखना है? 7:51 और 8:06 के बीच में देखना है, और 7:51 के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस हो गया? 15 मिनट का हो गया। तो समय का अंतर कितना आ जाएगा? 15 मिनट। अब 15 मिनट में 4 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मिनट को घंटे बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 का भाग दें, मतलब 15 मिनट कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा भाई। चालों का गुणनफल 5 गुना में 4 हो गया, चालों का अंतर 5। समय का अंतर 6 मिनट देरी से, यहाँ पे 9 मिनट पहले, तो 6 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 15 मिनट का। फिर 6 मिनट कम करेगा तब वो क्या आएगा? फिर 9 मिनट और कम करेगा तो 9 मिनट पहले आएगा। इसका मतलब 9 से कितना हो गया? 15 मिनट। समय का डिफरेंस हो गया 15 मिनट। दूसरी बात, चाल अपने पास में किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय को भी घंटे में बदलना पड़ेगा। घंटे बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे
ये इससे कितनी बार कट जाएगा 4 बार, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, 5 में से 4 कम करोगे 1 आ जाएगा, 5 में 1 का भाग कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी 5 किलोमीटर दूरी है, आंसर हो गया। तो जब आपको दो अलग-अलग चालों के मध्य लगने वाले समय का अंतर देके दूरी पूछे तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू में समय का अंतर। इस वाले में दो अलग-अलग जो आपको चाल दी थी वो चाल रख, यहां पे समय का अंतर जितना भी समय के पास में डिफरेंस दिया हुआ है। अंतर निकालने के लिए एक बात याद रखना, अगर दोनों जगह देरी हो या फिर दोनों जगह जल्दी हो तब तो अंतर के लिए माइनस करना है, एक जगह देरी दूसरी जगह आपको क्या दिया हो जल्दी दिया हो तो अंतर के लिए क्या करना है प्लस करना है। तो यहाँ पे जो देरी है और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं पहले पूछ रहे हैं, तो दोनों जगह असमान दे दिया, असमान करने से क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 6 + 9 कितना हो जाएगा 15 मिनट, ये 15 मिनट आ गया। और अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर टाइम नोट कर लिया करो भाई, इस हिसाब से पूछेगा और उसके बाद लास्ट में टाइम का डिफरेंस निकाल देगा आंसर। आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।